सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और देखो, जब मार्वल ने अपनी फेज 5 और 6 की मूवीज अनाउंस की थी, मैं डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उन सारी मूवीज में कहीं भी हल्क को लेकर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया भी है, अगर आपने देखा होगा आपको पता होगा, और अगर नहीं देखा तो उसके लिंक आपको अभी आई बटन पे दिख रही होगी। पर उसके बाद जब मैंने शी हल्क का एपिसोड नंबर 1 देखा, वहां पे सकारियन मैसेंजर शिप देखी और भी कुछ डिटेल्स है जो कि वीडियो में हम आगे बात करेंगे। पर उसके बाद ऐसी बहुत सी चीजें भी और भी सामने आई, जैसे कि मार्वल स्टूडियोज के इनसाइडर्स की ओर से एक रिपोर्ट आया और कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग फैन थ्योरीज आई है। कुछ 5 ऐसी चीजें हैं जो कि कहती है कि कैसे मार्वल अब आगे सकार को लेकर प्लैनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इसी चीज को आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको जानने को मिलेगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आपको हल्क का कैरेक्टर पसंद है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. चलिए सबसे पहले सकारियन मैसेंजरशिप की ही बात करते हैं, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे मैसेंजरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क के ओरिजिन में ही हमें ये दिखाया गया कि जब ब्रूस और जेनिफर एक रोड ट्रिप पे जा रहे थे, उनके सामने सकार की मैसेंजर शिप आ जाती है, जिनकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी थी कि उसके बाद जब जेनिफर बेहोश होती है, तब भी हल्क किसी चीज को लेकर लैब में काम कर रहा था। उसके लिए कोई काम ऐसा आ चुका था जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हल्क आगे कभी भी इस मैसेंजरशिप की बात नहीं करता, पर जब जेनिफर बेहोश हो चुकी थी या फिर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, ब्रूस तभी नॉर्मल ही था। एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिप के साथ उसका कोई भी इंटरेक्शन ना हुआ हो। यानी कि जब जेनिफर हल्क में एक्सीडेंटली ट्रांसफॉर्म हो गई, वो जंगल में चली गई और हमें जेनिफर की स्टोरी दिखाई गई, उस टाइम के दौरान ब्रूस बैनर के हल्क और उस शिप के बीच में क्या इंटरेक्शन हुआ, क्या इवेंट्स हुए, हमें नहीं पता। पर हाँ, उसको लेकर 2 फैन थ्योरीज है जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा 2 ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहली तो ये कि जब शी हल्क के एपिसोड नंबर 1 में हमें हल्क का हॉलीडे होम दिखाया गया, उसमें एक सीन में हल्क के पीछे आप देख सकते हैं कि उसने अपनी ग्लेडिएटर हल्क वाली उस हेलमेट को अभी भी संभाल के रखा है। और ये चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको प्लैनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, तो उस पूरी स्टोरी लाइन में वो अपने ग्लेडिएटर हल्क के कॉस्ट्यूम को ही पहन के रखता है, वही कॉस्ट्यूम जो कि थॉर रैग्नारॉक में उसने सकार पे पहना था। तो इस हिंट के तरफ से वो लोग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा रहे हैं हल्क और सकार के बीच में, और अभी भी कोई इवेंट्स है जो कि अनफोल्ड होना बाकी है। दूसरी बात कि ऐसे रूमर्स तो बहुत पहले से थे कि मार्वल वर्ल्ड वॉर हल्क को प्लान कर रहा है, पर जब मार्वल ने अपनी मूवीज अनाउंस की और उसमें ये मूवी नहीं थी, मैं डिसअपॉइंटेड हुआ। पर अब उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल चुका है, क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो और मार्वल के बीच में डील कुछ ऐसी है कि मार्वल हल्क को तो यूज कर सकता है, पर अकेले हल्क के ऊपर कोई मूवी बना नहीं सकता, अकेले हल्क के टाइटल के नीचे कोई मूवी नहीं आ सकती। तो इसीलिए मार्वल ने अभी तक हल्क को लेकर मूवी अनाउंस नहीं की है। पर ये जो डील थी यूनिवर्सल स्टूडियो और मार्वल के बीच में, वो अगले साल में 2023 की जुलाई में एंड हो रही है। यानी कि उसके बाद मार्वल ये मूवी अनाउंस कर सकता है, और आई थिंक कि मार्वल बहुत ही जल्दी उस पॉइंट के बाद उस मूवी को अनाउंस कर देगा। चलिए उस क्वेश्चन पे आते हैं जिसको लेकर हर कोई इंटरेस्टेड है कि वो शिप आखिरकार थी क्या, अगर वो मैसेंजरशिप थी तो मैसेज क्या था, और आगे जाके कैसे इवेंट्स मार्वल की मूवी में होने वाली है। तो देखो, मुझे इसको लेकर 2 फैन थ्योरीज मिली है। पहली थ्योरी तो ऐसी है कि अगर आपने सुना होगा कि थॉर लव एंड थंडर में एक डिलीटेड सीन था जहां पे गॉर द गॉड बुचर जाता है और ग्रैंड मास्टर को मार देता है। इस डिलीटेड सीन को बाद में तो मूवी से हटा दिया गया। अगर आपने सीन के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता था तो मैंने बता दिया। पर अब इस सीन को मूवी से हटाने के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि इस सीन के कुछ ग्रेटर मीन्स होंगे। यानी कि इस सीन को मूवी से सिर्फ इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि वो अननेसेसरी था। इस सीन के पीछे आगे जाके एक स्टोरी लाइन किक होने वाली है, क्योंकि जब गॉर द गॉड बुचर ने ग्रैंड मास्टर को मार दिया, तब सकार पे कोई रूल नहीं रहा, और उसके बाद रेड किंग ने सकार को जीत लिया। रेड किंग कौन है? तो रेड किंग प्लैनेट ऑफ हल्क स्टोरी लाइन का मेन विलन है। एक काफी पावरफुल एलियन है जो कि सकार को रूल करने लगता है और काफी ज्यादा लोगों को परेशान करने लगता है, और हल्क उसी को हरा के सकार को आजाद कराता है। तो शायद अब ये स्टोरी एमसीयू में फॉलो होगी, और क्योंकि रेड किंग ने सकार को जीत लिया है, तो सकार के लोग अपने ग्रेटेस्ट चैंपियन को ढूंढेंगे जो कि उन्हें रेड किंग से बचा सकता है। और ये मैसेंजरशिप इसीलिए हल्क को ढूंढते हुए आई है क्योंकि सकार वालों को अब हल्क की हेल्प चाहिए।
अब देखो, प्लेनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही बड़ी है, एक्शन से भरी हुई है। तो इफ यू गाइज वांट, मैं उस स्टोरी लाइन को भी अपने चैनल पे एज अ कॉमिक कवर कर सकता हूं। अगर आपको चाहिए कि मैं उस स्टोरी को कवर करूं तो एक बार कमेंट्स में यस लिख दो, और उसके बाद हम आते हैं अपनी अगली पॉसिबिलिटी के ऊपर। क्योंकि एक चीज ये भी हो सकती है कि हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद ये जो शिप है और ये जो इवेंट्स है वो कोई मूवी की और अनफोल्ड ना हो और हमें कुछ और देखने को मिले। और उसमें भी एक फैन थ्योरी मेरे सामने आई है। तो अगर आप इस शिप को देखोगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रैंड मास्टर की शिप की तरह ही है, बस उसका कलर चेंज हुआ है। तो जैसा कि हमने थॉर रैग्नारोक में देखा था कि हल्क ने भी ग्रैंड मास्टर के सकार को एस्केप किया, और उसके बाद कॉर्ग जैसे जो ग्रैंड मास्टर के दूसरे वॉरियर्स थे वो भी रिबेल बन गए। तो इन सारी इवेंट्स की वजह से ग्रैंड मास्टर को बहुत नुकसान हुआ, और अब ग्रैंड मास्टर उस चीज का बदला लेना चाहता है हल्क से, या फिर कोई और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ग्रैंड मास्टर ने इस शिप में किसी को भेजा है। और फैन थ्योरी ये है कि इस वाली शिप में हल्क के ही सन होंगे, सन्स ऑफ हल्क, जिसे ग्रैंड मास्टर ने एक तरीके से हल्क की बायोलॉजी को ऑब्जर्व करके बनाया है। एक तरीके से आप अपने हल्क के क्लोन्स भी कह सकते हैं। और एक फैन थ्योरी है, यानी कि इस शिप में होंगे स्कार और हीरो काला। यहाँ पे स्कार के कैरेक्टर को आपने कार्टून्स में भी देखा होगा, और इनिशियली ये कैरेक्टर हल्क के राइवल के तौर पे ही आता है, पर इस कैरेक्टर को शायद एमसीयू में ऐसे दिखाया जा सकता है कि ग्रैंड मास्टर ने उसे हल्क में से क्रिएट किया है। तो हाँ, ये फैन थ्योरी भी सुपर इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूं कि थॉर रैग्नारोक मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट सोलो मूवीज है, और इसमें हल्क के कैरेक्टर को लेकर जो स्टैंड लिया गया था उस स्टोरी को कंटिन्यू किया जाए। हल्क के कैरेक्टर को लेकर हम सब एक मूवी देखना चाहते हैं। अब इसके बारे में क्या चाहते हैं कमेंट जरूर करना। बाय द वे, अगर मैं प्लेनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरीज को कवर करता हूं तो वहां पे आपको स्कार और हीरो काला जैसे कैरेक्टर्स के बारे में और जानने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे कवर करूं, कमेंट्स में एक बार यस लिख देना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।